नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय भीम, जय जोहार। आप देख रहे हैं द लाल समाचार। और दलाली करते करते आज हम बात करेंगे बीजेपी और कांग्रेस के दो बड़े राजस्थान के कट्टर नेताओं की कि किस तरह से इन्होंने ट्वीट करके ट्वीट को बेट ट्वीट कर दिया। शुरू करते हैं यहाँ से। जो राजेंद्र राठौड़, राजेंद्र फॉर बीजेपी, इनका एक ट्वीट आया 1 फरवरी 2024 को 8:18 पे, जिसमें 1.1 व्यूज़ है। जिस ट्वीट में इन्होंने कहा कि इतना भी गुमान ना कर अपनी जीत पर, ए बेखबर, शहर में तेरी जीत से ज़्यादा चर्चे तो मेरी हार के हैं। सीकर वाले नेताजी, इतना भी अहंकार ठीक नहीं है। हार और जीत एक सिक्के के दो पहलू है। अभी एक परीक्षा और बाकी है। युवा आज भी पूछ रहे हैं, एक परिवार से 4-4 RAS बनना संयोग था या प्रयोग। युवाओं के सपनों के सौदागरों को माफ़ नहीं किया जाएगा, जवाब तो देना पड़ेगा। इस ट्वीट पे कुछ रिप्लेस हैं, वो भी बता देते हैं आपको, कुछ मैसेजेज। किसी साथी है इंद्रराज पवार, जो राजेंद्र जी को लिखता है कि नेताजी, 5,000 युवाओं को नए साल पर आपकी सरकार ने जो तोहफा दिया है वो भूल गए हो क्या, या याद नहीं रहा। युवाओं को राजनीति का मोहरा मत बनाओ, ऊपर वाला सब देख रहा है। तो इस ट्वीट का जवाब देते हुए गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है फिर, गलतफहमी ना पाल, ये जनता का पर्चा है। तेरे सिर्फ टोल बजरी भूमाफिया होने की चर्चा है। काश अवैध अड्डों से इतर तारानगर वाले नेताजी की जनता में भी चर्चा रहती तो जवाब सदन में मिलता। और हाँ, अहंकार नहीं, स्वाभिमान है। हमारे यहाँ बच्चों को मेहनत करने और पढ़ने की शिक्षा दी जाती है, टोल बजरी और शराब के धंधे की नहीं। अगली परीक्षा की शुभकामना। तो ये मैसेज करके गोविंद सिंह डोटासरा ने राजेंद्र राठौर को कहा है। इस पर कुछ जो लेटेस्ट रिप्लाई हैं वो देख लेते हैं। अरे डोटासरा जी साहब, बस करो, अब इनकी पार नहीं पड़ने वाली। टोल बजरी भू माफिया, क्या जाने शिक्षा क्या होती है। तो गोविंद सिंह डोटासरा के रिप्ले पे फिर आता है राजेंद्र जी राठौर का एक और ट्वीट। बेरोजगारों का पर्चा लीक करने में भी मेहनत होती है। यह अजीबोगरीब कहानी आपकी अदा से ही क्यों बयां होती है। गरीबों के सपने कुचलने में कैसा स्वाभिमान। गफलतों में डूबी तुम्हारी जिंदगी में नफरत की आग जमा है। गली गली में तेरे चर्चे हैं तेरे कलामों के, पर कलामों के पन्नों पर कई दाग जमा है। राजनीति में आलोचना समालोचना जमकर करो, लेकिन गुंजाइश रहे कि मर्यादाहीन भाषा आने वाली पीढ़ी को हिबा ना हो। जब कभी नजरें मिले तो हम शर्मिंदा ना हो। ये बोला है राजेंद्र राठौड़ ने गोविंद सिंह डोटासरा के ट्वीट पे। इसके कुछ रिप्लाई हैं। राहगीर डीडवाना नाम से एक आईडी है, सरकार आपकी है, एजेंसियां आपकी है, ईडी भी तो आपने भेजी, क्या मिला। इसके बाद राजेंद्र जी राठौड़ का ट्वीट होने के बाद फिर देखते हैं गोविंद सिंह डोटासरा क्या लिखते हैं। अपने पे बात आए तो मर्यादा याद आए, और पर झूठे लाछन लगाए तो सारी मर्यादा भूल जाए। कीचड़ उछाल कर कीचड़ से कौन बचा है, मर्यादित रहना ही मर्यादा का उसूल सच्चा है। माफिया के दाग में कब तक ओढ़ोगे शराफत, फिर कहता हूँ आलोचना और आरोपों के फर्क में रखो जरा नजाकत। जिन बच्चों ने दिन रात मेहनत कर आपकी सरकार के समय RAS की परीक्षा पास की, उनकी मेहनत पर खिल्ली उड़ाकर झूठे आरोप 3 साल से लगा रहे हो। सिर्फ झूठा हल्ला मत मचाओ, है दोनों जगह सरकार तुम्हारी, दिल खोल कर जांच करवाओ। तो किस शायराना अंदाज में दोनों ही बड़े बड़े नेता दोनों पार्टियों के आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। उसके बाद फिर राजेंद्र राठौड़ का ट्वीट आता है दोबारा। हाँ, मैं मानता हूँ लाछनबाजी में मैं क्या, कोई भी आपका मुकाबला कर नहीं सकता, इसलिए मुझे इस प्रतियोगिता में आपके साथ कभी शामिल नहीं समझे। आपकी यह विशेषज्ञता आपको ही मुबारक। आपको माफिया की याद अब आई, 5 साल में आपकी सरकार को क्या सन्नीपात हो गया था। जारोली कटारा केसावत राणावत सबने किया था जो भ्रष्टाचार, तब दागदारों के क्यों नहीं करवाई जांच। RPSC की प्रतिष्ठा पर भी आई थी आंच, युवाओं के कलेजे में फंसी रही बेरोजगारों की फांस। मेहनत और प्रतिभा की खिल्ली किसने उड़ाई, राजस्थान का हर प्रतियोगी छात्र जानता है। सब कुछ सामने आ जाएगा, बस धैर्य रखिए। जिन बच्चों ने दिन रात मेहनत कर परीक्षा पास की, दुख तो यही है कि वे तो बेचारे निराशा के घोर अंधेरे में डूब गए। उजाले किनके हिस्से आए और क्यों आए, यह पूरा प्रदेश आज जान रहा है। इसी कथित मेहनत और 4-4 अभ्यर्थियों के एक जैसे नंबर कैसे लाए जाए का ही फॉर्मूला तो वे सभी गरीब बेरोजगार पूछ रहे हैं जो पेपर लीक से ठगे गए हैं। और हाँ, जांच करवाने की यूँ चुनौतियाँ देने से कोई अपराध खत्म नहीं होता। रिमेंबर, अ क्राइम नेवर्स डाई, बी यू एवर सो हाई, द लॉ इज अबव यू। तो ये ट्वीट था राजेंद्र राठौड़ का। फिर देखते हैं गोविंद सिंह डोटासरा। गोविंद सिंह डोटासरा फिर क्या कहते हैं। ये हिट एंड रन पॉलिटिक्स छोड़िए, जब विपक्ष में नहीं सरकार में हो आप। हाथ पर हाथ रखकर क्यों बैठे हो बेरंग, अगर दम है तो करके दिखाओ RPSC भंग। चाहे मर्जी जो लो एक्शन, पर बंद करो ये झूठा मिशन। किसानों के बच्चों पर ही छाती क्यों पीटते हैं स्वयंभू CM, दबाने का दौर बीत चुका है, हमारे बच्चे पढ़ेंगे भी और कामयाब बनेंगे भी। इसके बाद फिर दोबारा ट्वीट आता है राजेंद्र राठौड़ का। तुम्हारी और मेरी राहें अलग अलग तो होनी ही है, क्योंकि तुम जहाँ को जा रहे हो मैं वहीं से आ रहा हूँ। इसका मतलब जहाँ से डोटासरा जी पेपर लीक करा के आ रहे हैं, तो राजेंद्र राठौड़ जी भी पहले पेपर लीक करा के आ रहे थे, कहने का मतलब यही है।
4 बार की जीत से ही अगर आपने स्वाभिमान और अहंकार के अंतर को भुला दिया, कहीं एक बार और जीत आए तो मोदी जी के बनाए 6 लेन हाईवे से आगरा ले जाना पड़ेगा। मुझे भी गर्व है कि आपसे 2 गुनी बार जीतने के बाद भी विनम्रता अभी जीवंत है, क्योंकि यह भाजपा है, छल प्रपंच का अखाड़ा नहीं। जरा होश की बात करो, अब यहाँ नाथी का बाड़ा नहीं। जो करा है वही सर्टिफिकेट में भरा है। मेहनत से 4-4 अभ्यर्थियों के एक जैसे अंक लाने से पहले सोचना था कि नंबर तो थोड़े कम ज़्यादा कर लेते, नहीं सोचा, चूक हुई इसलिए सर्टिफिकेट दिया गया। इसका भी दोष दूसरों पर। बच्चे सभी के पढ़ेंगे और कामयाब होंगे, बशर्ते पिछले दरवाजे से पास होने वाले फॉर्मूला बाजों से बच सके, बशर्ते किसी खुद गर्ज के कलाम उनकी राह के रोड़े ना बने। फिर आता है गोविंद सिंह डोटासरा का इनका रिप्ले। कौन कहाँ जाएगा और कौन कहाँ आएगा, ये वक्त का पहिया बताएगा। आपके बयानों के ओछेपन की मीनार में आगरा वाला अनुभव खूब झलक रहा है। बात करते हैं विनम्रता की, होती है जिनमें अदब और शिष्टता, वो दिखाते नहीं हीनता और निकृष्टता। राजनीतिक रूप से जिंदा होने की सीढ़ी कोई और ढूंढिए। राम राम। और राम राम करके गोविंद सिंह डोटासरा चलते हैं। इसके बाद फिर आता है राजेंद्र राठौर का बयान। तू इधर उधर की न बात कर, बस ये बता कि बेरोजगारों के भरोसे के काफिले क्यों लूटे, जो रहबर थे वो राहजन क्यों बने। हिफाजत ऐसी ना हो कि हफीज गायब हो जाए, दवा ऐसी ना हो कि मरीज ही गायब हो जाए। लोकतंत्र की इस जंग में जीत चाहे हमारी हो या तुम्हारी, पर लफ्ज ऐसे ना हो कि तमीज़ गायब हो जाए। बहरहाल अब आपकी विशेषज्ञता परवान चढ़ने लगी है, मानसिकता और भाषा की निम्नता साफ दिखने लगी है, यानी सभ्यता के लिए खतरे की घंटी बजने लगी है। और राजेंद्र राठौर जय श्री राम करके यहाँ से चलते बनते हैं। उसके बाद फिर प्रधानमंत्री मोदी जी के ट्वीट, राजेंद्र राठौर के, मोदी जी का फोटो, और इनके जो लास्ट वाला ट्वीट था उस पर रिप्ले देख लेते हैं। भाई रिप्ले क्या क्या आए थे, मैसेज है वो देखते हैं। फटकार बहुत लगाते हैं, बौखला गए हैं, राठौड़ फोबिया हो गया है। हाँ, ये वाला ट्वीट बहुत तगड़ा है। बेरोजगारों को मज़ा आ रहा है, हालांकि रोजगार की कोई बात नहीं करेगा, बस ये नौटंकियाँ ही चलती रहेगी। और दूसरा ट्वीट कोई, तोड़कर गुलामी की जंजीरें में परिंदा बन जाऊं, लब जैसे कहूं, लोगों का जमीर जिंदा कर जाऊं। कुल मिला के सब कुछ होने के बाद शेरो शायरी करके दोनों नेता चले गए। और रही बात बेरोजगारी की, तो बेरोजगार जहाँ के जहाँ रह गए। कभी कांग्रेस जिंदाबाद, कभी बीजेपी जिंदाबाद, आखिरकार हाथ में कटोरा और जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे। यही करते रहो बेरोजगारों, यही तुम्हारी किस्मत में है, क्योंकि तुमने डबल इंजन की सरकार चुनी है। और डबल इंजन में दोनों इंजन फेल हो रहे हैं और बेरोजगार आज भी रो रहे हैं। इसी के साथ आप देख रहे हैं दलाल समाचार, और देखते रहिए आगे भी न्यूज़ लगातार। काम की बातें, मन की बातें, जो होती रहती है, जो होती रहेंगी।